एक समय की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो एक अनाथ चिड़िया थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वे अकेले ही रहकर अपनी जिंदगी काट रही थी। उसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए वह बहुत उदास रहती थी। एक दिन वह दाना चुगने जंगल जा रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ पक्षियों पर पड़ती है जो एक साथ खेल रहे थे, जिसे क्रिकेट कहते हैं। टूनी जब उन सबको खेल खेलता देखती है तो उसका भी मन खेलने का करता है और तभी वह कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, मुझे ये खेल बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी खिलाओ ना। पर हम तुम्हें यह खेल क्यों खिलाएं? तुम हमारी लगती क्या हो? दोस्त तो तुम हमारी हो नहीं। तो क्या हुआ, अभी दोस्ती कर लेते हैं? अरे देखो तो जरा, हमसे कौन दोस्ती करना चाहता है? ये सूखी सड़ी सी चिड़िया, अरे चूसा हुआ आम लग रही हो तुम। भला बैट कैसे पकड़ पाओगी और ये बॉल कैसे पकड़ोगी? बॉल को पकड़ते पकड़ते कहीं परलोक न सिधार जाओ। और क्या, दोस्ती तो बराबरी वालों से होती है। तुम ना तो हैसियत में हमारे बराबर हो और ना ही ताकत में। वे सभी टूनी के दुबले पतले होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर टूनी हमेशा से इतनी दुबली पतली नहीं थी। वे तो बहुत अच्छी खासी तंदुरुस्त चिड़िया थी। दरअसल बचपन में उसे एक बीमारी हो गई थी और अच्छे से देखभाल न होने से वे कमजोर ही रह गई। अच्छा चल, तुझे एक मौका देते हैं, ये गेंद उठाकर दिखा। अगर तूने ये गेंद एक बार में उठा ली तो हम तुझे मान जाएंगे और तुझे अपना दोस्त बना लेंगे। और हाँ, तुझे क्रिकेट भी तो खिलाएंगे। चल अब उठाकर दिखा ये गेंद। टूनी सामने पड़ी बॉल को उठाने की कोशिश करती है, पर उससे वह गेंद उठ ही नहीं पाती। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे पक्षी हंसने लगते हैं। अरे 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 अरे, नहीं हो रहा बच्ची से, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। लगता है ये बॉल उठाने में इसे 100 साल लग जाएंगे, तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। चल रहने दे टूनी चिड़िया, ये तेरे बस की बात नहीं। अगली बार कुछ खा पी कर आना, क्या पता बॉल उठा ले तू अगली बार। और क्या। टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वे ऐसी क्यों है, क्यों वे दूसरे बच्चों की तरह हेल्दी नहीं है। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, यहाँ तक मेरे माँ बाप भी नहीं। इसीलिए तो मुझे जंगल में छोड़कर चले गए। ऐसे खुद खुद कर जीने से तो मरना अच्छा है, मैं अब जीना नहीं चाहती। टूनी पूरी तरह निराश हो गई थी, इसीलिए उसके मन में ऐसे गलत विचार आ रहे थे कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। दुखी मत हो चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कौन है? कौन बोल रहा है? डरो नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और तुम्हारे पीछे ही हूँ। यह देखो, मैं सेब का पेड़। सेब का पेड़? पर तुम बोल कैसे रहे हो? क्योंकि मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मेरे फलों को खाकर कोई भी शक्तिशाली और बुद्धिमान बन सकता है और मैं अपना फल तुम्हें भी देना चाहता हूँ। ये लो। पेड़ पर से एक सेब टूनी के हाथ में आकर गिरता है, पर टूनी उस सेब को भी नहीं पकड़ पाती और हाथों से गिरा देती है। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, तुम उसे उठाने की कोशिश करो। टूनी उसे फिर से उठाने की कोशिश करती है, पर इस बार भी टूनी उसे उठा नहीं पाती। मैं जानता हूँ कि तुम कमजोर हो और यह सेब उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं, पर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? इसे नीचे पड़े हुए ही खा लो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसे ऐसे ही खा लेती हूँ। टूनी अब उस सेब को पड़े पड़े खा लेती है और सेब को खाकर उसे सच में खुद में कुछ अलग महसूस होता है। एक नई ताजगी और ऊर्जा उसे अपने अंदर महसूस होती है। हाँ, सच में ये सेब खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूँ ही ना। ऐसा ही होता है, पर तुम चिंता मत करो, कल तक तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। तुम फिर कभी कमजोर नहीं रहोगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, अब कल मिलेंगे। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी। टूनी अब अपने घर चली जाती है और खा पी कर सो जाती है। अगले दिन जब वह सोकर उठती है तो एक अलग ही चीज अपने अंदर महसूस करती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मोटी हो गई हूँ। टूनी शीशे के अंदर खुद को देखती है और वह जो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह अब बहुत मोटी हो गई थी और सुंदर भी। फिर वह जल्दी से उस सेब के पेड़ के पास जाती है। देखो, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारे शरीर की सारी कमजोरी अब दूर हो गई है। अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो।
भारी से भारी चीज अब तुम आसानी से उठा सकती हो। हाँ, सच में? इसके बाद वे उसी जगह पर जाती है जहाँ उन सभी पक्षियों ने उसका मजाक बनाया था। अरे वो देखो, वो टूनी फिर से आ गई। पर ये क्या, ये एक दिन में मोटी हो गई। यह तो बहुत ही पतली दुबली सी थी और यह तो बहुत सुंदर भी लग रही है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? क्या यह वही टूनी चिड़िया है? हाँ, मैं वही टूनी हूँ, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आई और ना ही तुमसे दोस्ती की भीख मांगने आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें ये दिखाने आई हूँ कि मैं ये गेंद और बल्ला दोनों उठा सकती हूँ। बात करते करते टूनी वो बैट और बॉल एक सेकंड में उठा लेती है और उसे इस तरह घुमाती है जैसे आज तक बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं घुमा पाते। और टूनी का यह रूप देखकर सब हैरान रह जाते हैं और कालू और सोनू एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, कालू, मैं क्या सोचता हूँ, हमें इस टूनी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। यह आगे जाकर हमारे बहुत काम आएगी। ऐसे ताकतवर चिड़िया अगर हमारी दोस्त होगी तो जंगल का कोई भी पक्षी हमसे पंगा नहीं लेगा। हाँ, तू सही कह रहा है सोनू, चल इससे बात करते हैं। सुनो टूनी चिड़िया, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम जैसी दोस्त की हमें बहुत जरूरत है। ये सुनकर टूनी जोर जोर से हंसने लगती है। पर तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो। मैं भला तुम सूखे सड़ी पक्षियों से दोस्ती क्यों करूं? वैसे भी तुमने ही कहा था ना कि दोस्ती बराबर वालों में होती है। अब मैं कहाँ और तुम कहाँ? माफ कर दो टूनी, हम गलत थे। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर हम सच में तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। बताओ क्या करना है? क्या तुम उस चट्टान को उठा सकते हो जैसे मैं कर सकती हूँ? टूनी उन्हें वह भारी भरकम चट्टान बड़ी आसानी से उठाकर दिखाती है। चलो, अब तुम ये करके दिखाओ। जिसने ये कर दिया मैं उसकी दोस्ती अपना लूंगी। गौरी और लूसी तो वह चट्टान देखकर ही पीछे हो जाती हैं। बचे कालू और सोनू, वे दोनों उस चट्टान को हिलाने की कोशिश करते हैं, पर बहुत जोर लगाने के बाद भी वे उस चट्टान को टस से मस नहीं कर पाते। टोनी, हमसे नहीं हो पा रहा, कुछ और बता दो, हम वो कर लेंगे। वैसे लगता तो नहीं है कि तुम कुछ कर पाओगे। तुम मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। नहीं नहीं, हम हैं, एक बार मौका तो दो। चलो ठीक है, ऐसा करो, तुम मेरे लिए मधुमक्खी का शहद ले आओ। जो भी मेरे लिए शहद लाएगा मैं उसे अपना दोस्त बना लूंगी। इसकी दोस्ती के चक्कर में हम अपनी ब्यूटी खराब नहीं कर सकते। उन मधुमक्खियों ने हमें काट लिया तो। ना बाबा ना, मैं इसकी दोस्ती के चक्कर में अपनी शक्ल नहीं बिगड़ा सकती। कालू और सोनू जल्दी से उड़ते हुए जंगल में जाते हैं और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और उन दोनों को जगह जगह काट लेती हैं। सोनू और कालू का पूरा शरीर मधुमक्खी के काटने से सूज जाता है और वे दोनों वापस लौट आते हैं। उनका सूजा हुआ चेहरा देखकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ कालू, तेरा मुंह इतना सूजा हुआ कैसे है? और तुम सोनू, तुम्हारा भी यही हाल है क्या? मधुमक्खियों को तुम बहुत पसंद आ गए जो उन्होंने तुम्हें इतनी प्यारी निशानियाँ दे दी? अरे प्यार की निशानी नहीं, यह तो उन्होंने हमें काट लिया और हमारा ये हाल कर दिया। तुम दोनों तो इसमें भी फेल हो गए। अब बताओ मैं क्या करूं तुम्हारा? एक और मौका दे दो, बस आखिरी मौका। उम्मीद तो हमें तुमसे रत्ती भर की नहीं है। जब तुम इतना सा आसान काम नहीं कर सकते तो और क्या करोगे? नहीं, हम कर देंगे, बस आखिरी मौका। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब तुम इसमें भी फेल हो गए। इसका मतलब तुम मेरे बराबर के नहीं हो और तुमने ही कहा था कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, इसीलिए तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। अब मैं चलती हूँ अपनी हैसियत के दोस्त बनाने। उन सभी को एहसास होता कि उन्होंने टूनी के साथ जो किया वे सही नहीं था, इसीलिए कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी को कम आंकना चाहिए।